हेलो दोस्तों, पावर ग्रिड के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं और साथ साथ दूसरी बार इंटरिम डिविडेंड भी पावर ग्रिड डिक्लेयर करने वाली है। इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। 9 फरवरी बुधवार का दिन है, जिस दिन अक्टूबर से दिसंबर ये 3 महीने का जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं और साथ साथ दूसरा इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। दूसरा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहला इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है, उसकी भी पेमेंट हो चुकी है। तो वो था ₹7 पर शेयर। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 210 ₹215 के आसपास है, तो 3.5% से थोड़ा कम इसका डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी बन चुका है और अभी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है। तो बिल्कुल इंटरेस्ट यहां पर रहेगा कि क्या सेकेंड जो है इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं। 16 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट रहेगी, मतलब जिनके पास भी 16 तारीख से पहले पावर ग्रिड का शेयर है और उनको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर 16 तारीख को या 17 तारीख को या उसके बाद खरीदता है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है और फिर बाकी की जो डिटेल्स होंगी वो फरवरी 9 जो है बुधवार का दिन को हमको पता चल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पावर ग्रिड है क्या दोस्तों। जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है, जैसे एनटीपीसी है प्रोड्यूस होती है, एनटीपीसी पावर तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन वो आपके घर तक भी तो आना है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस होती है। तो वहीं पर ही पावर ट्रांसमिशन का काम में पावर ग्रिड आती है और भारत की 85% जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं पावर ग्रिड की तरफ से आ रही है। अगर आप देखेंगे सीपीएससी में तो थर्ड लार्जेस्ट है, महारत्न सीपीएससी है, गवर्नमेंट की 51% होल्डिंग है। और चूंकि इनके बिजनेस में डेट की जरूरत पड़ती है तो डेट इक्विटी रेशियो जरूर आप देखेंगे इसका ज्यादा है। तो जो रेटिंग भी जो है वो AAA की है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो ये सब चीजें कुछ हद तक जो हाई डेट है उसको थोड़ा सा नेगेट करती है। अब परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो देखिए, 6 महीनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, तो 9,424 करोड़ का, मतलब 9,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अपने में बहुत बड़ी बात है। और कोविड वाला जो साल था तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वही अप्रैल से सितंबर। लेकिन एक हम भी आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन वाला वो साल था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। जैसे जो जैसे हमने कहा कि ट्रांसमिशन इनका मेन बिजनेस है, तो इनकम उनकी ट्रांसमिशन से ही आती है। अगर टोटल इनकम उनकी 10,472 करोड़ है तो 9,582 करोड़। तो ये जो इनकम है, मतलब लगभग 90% के आसपास की जो इनकम है ये ट्रांसमिशन के बिजनेस से आ रही है। फिर थोड़ा बहुत बिजनेस कंसल्टेंसी और बाकी सब जगहों से आ रहा है। तो 10,000 करोड़ की जो इनकम है उसमें आप एबिटा ग्रॉस मार्जिन देखेंगे वो 9,000 करोड़ से ऊपर का है। तो एक बहुत बड़ा, अगर आप एबिटा के हिसाब से देखेंगे, लेकिन फिर डेप्रिसिएशन भी है और इंटरेस्ट पेमेंट भी है, तो ओवरऑल प्रॉफिट्स आप देखेंगे 3,338 करोड़ का है। फिर भी आप देखेंगे तो 30% से ऊपर का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन से, अगर मार्जिन के हिसाब से आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहां पर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम 6% के हिसाब से बढ़ी है अगर आप क्वार्टर टू दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो, और प्रॉफिट 7% के हिसाब से बढ़े, तो एक तरीके से स्टेबल ग्रोथ यहां हुआ है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस हिसाब से इनकम बढ़ रही है या जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या फिर घट भी रहा है। तो ये सब चीजें हमको पता चलेगी जब क्वार्टर 3 के फरवरी 9 को जब रिजल्ट्स आएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, जैसे कि डेट बहुत ज्यादा है और आप देखेंगे 1,35,000 करोड़ से ऊपर का है। तो डेट इक्विटी रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो 64:36 है, मतलब 1% से ऊपर का जो है डेट इक्विटी रेशियो है। इनफैक्ट 1% से बहुत ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो है। तो जैसे AAA की रेटिंग है, गवर्नमेंट सवरन इनकी ओनरशिप है, तो वो कुछ हद तक इसको नेगेट करती है। अगली चीज आप देखेंगे बुक वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू 110 की है। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 210 220। तो प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 2 के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से वैल्यूएशन में थोड़ा सा जरूर कंफर्ट है। अर्निंग पर शेयर 13.5 के आसपास है। तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो जो पी रेशियो भी जो है 20 के कम है। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं पावर ग्रिड थोड़ा सा वैल्यूएशन में कम है। डिविडेंड यील्ड भी स्ट्रांग है, तो इनको वो सब चीजें पॉजिटिव बनाती है। और दूसरा जो बिजनेस है वो एक कंटिन्यूअस बिजनेस है, तो वो ये सब चीज पॉजिटिव बनाती है। लेकिन हाँ, डेट है और ग्रोथ किस हिसाब से होगा वो फ्यूचर में देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर कंपनी ने कहा है कि जो स्मार्ट मीटरिंग है, आप भी न्यूज में सुनते होंगे
गवर्नमेंट ने कहा है कि 25 करोड़ जो मीटर्स हैं स्मार्ट मीटर्स के साथ किया जाएगा, तो ये 1.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर ग्रिड एक बड़ा रोल जो है लेने वाली है। जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे गुजरात है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर एचपी है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तो ये सब जगह से बातचीत चल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रिगर रह सकता है कि स्मार्ट मीटरिंग में किस हिसाब से पावर ग्रिड काम कर रहा है। तो कुछ स्टेट्स के साथ ऑलरेडी जॉइंट वेंचर और वो सब की भी बात चल रही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पर भी कुछ मध्य प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तो ये एक चीज है। फिर हम लोग क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, करते ही हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उस पर बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन उनको स्टोर करना है, पूरी रात वो एनर्जी चलनी चाहिए। तो वहां पर बैटरी एनर्जी पर क्या काम हो रहा है, तो वो चीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं पावर ग्रिड। तो मुझे लगता है Q3 के रिजल्ट में इन पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी आने वाली है कि किस हिसाब से बिजनेस ग्रो करेगा। बाकी टेलीकॉम का भी बिजनेस है, डाटा सेंटर का भी बिजनेस है, वहां क्या हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स वहां पर आएंगे। बाकी आपके क्या व्यूज रहे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।